हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू अपने चैनल डॉक्टर संधू पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो गन्ने के जूस को लेकर है। गन्ने का जूस बड़े काम की चीज़ है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, गर्मियां आ गई हैं। गर्मियों में आपको जगह जगह पर कोल्हू से गन्ने का जूस निकाल कर बेचने वाले मिल जाएंगे। गन्ने का जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। नींबू और काला नमक मिलाया हुआ गन्ने का जूस लगता भी बहुत स्वादिष्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में दी गई घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा ये कि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। गन्ने का ताज़ा निकाला हुआ जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, खासकर कोक और पेप्सी के मुकाबले में, क्योंकि कोक और पेप्सी में गन्ने के रस के मुकाबले 10 गुना चीनी मिलाई जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं या जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनके लिए ये जहर का काम करता है कोक और पेप्सी। उनके मुकाबले यदि आप गन्ने का जूस पीते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे गन्ने से चीनी बनाई जाती है, चीनी बहुत नुकसान करती है, तो गन्ने का जूस भी तो नुकसान करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गन्ने का जूस नेचुरल तरीके से निकाला हुआ होता है, उसमें कुदरती स्वीटनर होता है, नेचुरल स्वीटनर, जो कि बहुत फ़ायदा करता है। और गन्ने का जूस हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। गन्ने के रस के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता दूं। गन्ने के रस को अंग्रेजी में शुगर केन जूस कहा जाता है। जो हमारी चीनी मिलें हैं वो गन्ने को क्रश करके इसके रस से चीनी बनाती हैं, और गर्म करने की वजह से जो इसकी गुड प्रॉपर्टीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपको बता दूं कि 100 ग्राम चीनी में 400 कैलोरी होती हैं, और इसमें मात्र कैल्शियम रह जाता है। बाकी सारे जो नेचुरल गुण होते हैं इसके, वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि गन्ने का जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जबकि चीनी उतना फायदा नहीं करती है बल्कि नुकसान करती है, क्योंकि चीनी को सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। यदि आप एक गिलास गन्ने का जूस पीते हैं, जिसमें लगभग हम 250 ml एक गिलास मानते हैं, तो उसमें 180 कैलोरी होती हैं, और वो जिनको वज़न बढ़ाना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन्हें अपना वज़न नहीं बढ़ाना है वो गन्ने का जूस ना पिएं, कभी कभी वो उसको पी सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर गन्ने का जूस पीते हैं तो इससे आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। गन्ने के रस में कार्बोहाइड्रेट 40 ग्राम होता है, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होती है, और इसमें फ़ैट तो बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर फैट नहीं है तो आप मोटे भी नहीं होंगे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपका वज़न बढ़ेगा, जो कि जो दुबले हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। वो वज़न अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए गन्ने का रस बहुत लाभकारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि गन्ने के रस में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे मिनरल होते हैं, इसलिए गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके अलावा गन्ने के रस में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जैसे फ्लेविनॉइड और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। गन्ने का रस हमारे को बुढ़ापे से दूर रखता है और हमारी एजिंग को ये कम करता है। आपको एक बात और बता दूं, गन्ने के रस को पीने से पेशाब बहुत आता है। जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है, या जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत है, जिसे यूटीआई भी कहा जाता है, उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, गन्ने के रस को पीने से पेशाब ज़्यादा आता है तो वो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो अच्छी तरह से वाश हो जाता है, और हमें जलन इससे ख़त्म हो जाती है। यदि आप भूखे हैं और आपको कमज़ोरी लग रही है तो आप गन्ने का रस पिएंगे तो 10-15 मिनट में ही आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और आप फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज होता है। आपने देखा होगा कई बार ग्लूकोन डी का ऐड में दिखाते हैं कि वो इमीडिएट एनर्जी दिखाई जाती है, वो एक प्रोसेस किया हुआ ग्लूकोज है, और ये आपको नेचुरल ग्लूकोज मिल रहा है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी तरोताज़ा करता है। और इसलिए हम गन्ने के जूस को एनर्जी गिवर ड्रिंक भी बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे किसान भाइयों को भी और जो हमारे कोल्हू वाले हैं उनको भी इससे एक रोज़गार मिलता है। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान कर रहे होते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, कोक और पेप्सी, अगर हम ये पीते हैं तो हमारे किसान कहीं ना कहीं इससे हतोत्साहित होते हैं, और इसे पीकर हम अपनी सेहत के साथ ही खिलवाड़ कर रहे होते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं और जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और इसमें शुगर 10 गुना ज़्यादा होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो ये जहर है। गन्ने का जूस ग्लूकोज का एक नेचुरल सोर्स है। इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम भी होता है, जो कि हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, और इससे हमारे को हड्डियों में दर्द होता है वो भी नहीं होता है। गन्ने का जूस हमारे लीवर के लिए बहुत गुणकारी है। ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। आपने देखा होगा पीलिया में डॉक्टर गन्ना चूसने की सलाह देते हैं, या अच्छी तरह से साफ करके मशीन के द्वारा निकाला हुआ जूस घर पर निकालें तो और अच्छी बात है। वो हमारे
जो जिन लोगों को पीलिया होता है या जॉन्डिस है उनके लिए गन्ने का रस बताया जाता है कि ये बहुत गुणकारी होता है, ये हमारे लीवर को एक्टिव करता है और रीजनरेट करता है हमारे लीवर को। डॉक्टर पीलिया में गन्ना चूसने की सलाह देते हैं क्योंकि ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है और ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। गन्ने का रस बहुत अच्छा एपेटाइज़र भी है, ये हमारी भूख को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी भी तो गन्ने से बनती है, फिर चीनी में इतने दोष क्यों निकाल दिए। चीनी जब बनती है, गन्ने को क्रश करके बनाई जाती है, तो उसमें जब हीट दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो उसमें इसके जो मिनरल्स हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि 100 ग्राम चीनी में 400 कैलोरी होती हैं, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाता है चीनी बनने के बाद, या हल्की सी मात्रा में इसमें कैल्शियम रह जाता है। यहाँ पर ये याद रखना कि गन्ने का जूस बहुत काम का है, जबकि चीनी उतना अच्छा काम नहीं करती है। जब भी आप रास्ते में जाते हैं और आपको गन्ने का रस मिलता है तो आप गर्मियों में गन्ने का जूस ज़रूर पिएं। कोल्हू वाले को कहें कि अच्छी तरह से कोल्हू धो ले और गिलास जो हों अच्छी तरह से धुले हुए हों, या आप डिस्पोजेबल गिलास भी उससे मांग सकते हैं, भैया डिस्पोजेबल गिलास में दो, उससे आपको किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होगा और उसमें आप नींबू और काला नमक मिलवा के पीते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि उसमें बर्फ़ ज़्यादा ना मिलाई हो, बर्फ़ से आपका गला ख़राब हो सकता है, तो बर्फ़ से आप बचें। ताज़ा निकाला हुआ जूस ही पिएं और बर्फ़ से आप परहेज़ रखेंगे तो इससे आपको किसी तरह का गले ख़राब नहीं होगा, आपको जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। और जब भी आप गन्ने का रस पिएं अपने सामने निकलवा कर पिएं। कई बार वो पहले से निकाला हुआ गन्ने का रस रखते हैं, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर गन्ने का रस निकाला जाता है वहाँ अक्सर मक्खियाँ भी आती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोल्हू को अच्छी तरह से धुलवा लें, अच्छी तरह से धुलवा कर और सामने ताज़ा निकाला हुआ जूस भी आप पी सकते हैं। आजकल बाज़ार में कुछ छोटी मशीनें भी आ गई हैं जिससे आप घर पर ही गन्ने का रस निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई वो मशीनें होती हैं, आपने स्विच ऑन किया, गन्ना लगाया और इमीडिएट आपको ताज़ा जूस निकल जाता है। उसमें आप नींबू, काला नमक या पुदीना जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहते हैं वो मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। उसमें बहुत कम कीमत में और को अच्छी गुणवत्ता का जूस आपको घर पर ही मिल जाता है। और उसमें एक बात और होती है, यदि जो भाई किसान हैं उनके यहाँ तो गन्ना लगभग साल भर रहता है, बीच में आप गन्ने के अपने लिए कुछ गन्ने छोड़ सकते हैं जिससे कि आप रेगुलर आप उसका जूस पी सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह के लीवर से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी और आपका लीवर बहुत हेल्दी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, गन्ने के जूस के क्या क्या फ़ायदे हैं इसको लेकर। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको ज़रूर अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।